यीशु मसीह वीडियो में आपका स्वागत है। यह एक नया वीडियो प्रारूप है जो हम कर रहे हैं। ये केवल बाइबल अध्ययन है और यह सब दुनिया के अंत के बारे में है। ये सब रहस्यमयी है और यह केवल बाइबल से है। हमने चर्च में बहुत सारे झूठ सीखे हैं, बहुत सारी परियों की कहानियां, बहुत सारे सिद्धांत जो सच नहीं हैं। वे बाइबल नहीं हैं और इसलिए इन वीडियो श्रृंखलाओं के माध्यम से सत्य और शास्त्र से गुजरना है। हमारे पास कई प्लेटफार्मों फेसबुक, एक्स, रंबल, इंस्टाग्राम पर 425 से अधिक मुफ्त वीडियो हैं। हमारे लगभग 15,000 से अधिक अनुयायी हैं। और दोस्तों, बहुत कुछ चल रहा है। हमारे पास युद्ध हैं, हमारे पास युद्धों का अंत है, युद्धों की अफवाहें हैं। हमारे पास महामारी है, टिक, हता वायरस, इबोला। हमारे अंतर अंतरायामी राक्षस हैं जिनका खुलासा किया जा रहा है। बहुत कुछ चल रहा है और मुझे यकीन है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका सिर कुंडा पर है। लेकिन यीशु यहाँ है और मैं चाहता हूं कि आप ये जानें। तो ये समय है अपने आप को, अपने परिवार को पाने और मसीह के साथ सही होने का। यीशु मसीह के रहस्योद्घाटन को जानें, पिता के करीब रहें और पवित्र आत्मा में काम करें। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। तो ये छठा रहस्योद्घाटन बाइबल अध्ययन है और इसे 2 जैतून के पेड़ कहा जाता है। 2 जैतून के पेड़, और यह सब है। यदि आप देखते हैं तो यह एक रैखिक प्रगति रही है। इसलिए हमने यीशु संप्रदायों के साथ शुरुआत की, 2 दीवट जो 2 दीवटों से लड़ रहे हैं, और अब हम 2 जैतून के पेड़ों में प्रवेश करते हैं। ये सब जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं आपको बताऊंगा एक त्वरित पुनर्कथन करने के लिए कि यह अंत समय के युगांत विज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा है जो चर्च या मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है। यह बहुत जानबूझकर किया गया है। यह एक है, ये चर्च में एक बहुत ही विशिष्ट समूह से धोखा है। और इसलिए यदि आपको पिछले वीडियो से याद है तो मैंने आपको एक एक क्लिफहैंगर पर समाप्त कर दिया था। ये सवाल था, है ना? ये प्रश्न था, वे यहूदी कौन हैं जो कहते हैं कि वे यहूदी नहीं हैं, लेकिन वे नहीं हैं जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं और नहीं हैं, और आप जानते हैं कि आराधनालय कौन है? और ये बाइबल में है। ये है जैसा कि हमने इसके बारे में बात की है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। तो वास्तविक त्वरित सारांश, हम जानते हैं कि लैम्पस्टैंड चर्च हैं। वे लोग नहीं हैं, मेरा मतलब है वे लोगों के समूह हैं। वे ईसाइयों के समूह हैं। प्रकाशित वाक्य 1:20 में जहां भी आप लैम्पस्टैंड शब्द देखते हैं, हम जानते हैं कि यह एक चर्च है। और हम इफिसुस, स्मिना, पिरगमम, थुआतीरा, सर्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया से प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को जानते हैं। मैं इससे जल्दी गुजर रहा हूं। आप इसे पिछले वीडियो रहस्योद्घाटन 2 और 3 में अधिक विस्तारित संस्करणों में देख सकते हैं। और ये 7 चर्च हैं, है ना? तो यहाँ प्रकाशित वाक्य 2 में आप 4 कलीसियाओं को देखते हैं। सताए गए चर्च को डांटा नहीं जाता है। अन्य 3 को फटकार लगाई जाती है। रहस्योद्घाटन 3, शेष 3 चर्च। यीशु द्वारा 2 कलीसियाओं को डांटा जाता है और विश्वासी चर्च को डांटा नहीं जाता है। इसलिए सताए गए चर्च और वफादार चर्च को डांटा नहीं जाता है। और यही यहाँ सारांश है। इसलिए यदि आप नीले रंग में देखते हैं, सताए गए चर्च, फटकार नहीं लगा, वफादार चर्च, फटकार नहीं। ये 2 लैम्पस्टैंड हैं जिन्हें डांटा नहीं जाता है। और फिर मैंने तुम्हें वे 2 दीवटों को दिखाया जिन्हें यीशु ने डांटा नहीं था। एक सताया हुआ चर्च है और एक है वफादार चर्च। और उन दोनों चर्चों में प्रकाशित वाक्य 2 में 9वें पद में और प्रकाशित वाक्य में 9वें पद में 3 दोनों चर्चों और केवल उन 2 चर्चों के लिए होता है। यीशु लाता है, मैं आपके कामों को जानता हूं और मैं उन लोगों की निंदा को जानता हूं जो कहते हैं कि वे हैं यहूदी लेकिन नहीं हैं। वे शैतान का आराधनालय हैं। वो इसे फिर से कहता है, प्रकाशित वाक्य 3। और ऐसा ही होता है कि वो एक ही बात 2 बार कहता है। बहुत जानबूझकर। यह एक दोहराए जाने वाले बयान की तरह नहीं है। वो इसे 2 बार एक ही दीपकों से कह रहा है, 2 दीवटों के लिए जिन्हें उसने डांटा नहीं था। आपको यहाँ की ट्रेन का अनुसरण करना होगा। इसलिए स्मिना के सताए गए चर्च, फिलाडेल्फिया के वफादार चर्च ने उन्हें डांटा नहीं, 2 दीवट, और दोनों बार वो एक ही बात कहता है। यह वो समूह है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, यहूदी जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं लेकिन नहीं हैं। और इसलिए अब हम इस प्रश्न का सही उत्तर देना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए इसे समझना वाकई महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में, और मैं इसे लगभग 7 वर्षों से जानता हूं। 2 गवाह, वे क्या हैं? वे अंत समय में क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? वे यह मूसा और एलिय्याह नहीं हैं। यही झूठ है।
ये यहूदियों का झूठ है जो यहूदी नहीं है। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मेरा मतलब है ये चर्चों और मदरसों में झूठ बोला गया है। जब आप समझते हैं कि दो गवाह कौन हैं और वे दो दीवट, दो चर्च, ईसाइयों के दो निकाय हैं, आपका सारा युगांत विज्ञान, सभी, यह आपके द्वारा चर्च में सीखी गई हर चीज के ताश के पत्तों का घर है। ये सब अलग हो जाता है। एक बार बचाए जाने के बाद, हमेशा बचाए जाने के लिए मेघारोहण सिद्धांत, वो सब बकवास जो आपने चर्च में सीखा है, वो टूट जाता है। एक बार जब आप इस बुनियादी ढांचे को समझ लेते हैं जिसे पकड़ लिया गया है, और हम बस हैं, तो हम अभी रहस्योद्घाटन के ABC के बारे में बात कर रहे हैं। हम गहराई तक भी नहीं पहुंचे हैं। ये बुनियादी ढांचा जो मसीह की वापसी से संबंधित युगांत विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब आप दो गवाहों को समझते हैं और वे क्या प्रतिनिधित्व करते हैं और वे कौन हैं, और वे मूसा और एलिय्याह नहीं हैं, तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, वस्तुतः वो सब कुछ जो आपको चर्च में सिखाया गया है वो बिखर जाता है। और इसलिए मैं यहाँ पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन श्लोक 3 से 4 के बाद, और मैं अपने दो गवाहों को शक्ति दूंगा। गवाह शब्द का अनुवाद ग्रीक मार्ट्स में होता है। मार्ट्स का अर्थ है शहीद, और वे टाट पहने 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। अब देखो कि यह क्या कहता है। ये दो जैतून के पेड़ हैं। ये दो जैतून के पेड़ हैं। ये दो जैतून के पेड़ हैं, और दो दीवट पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हम दो दीवटों को जानते हैं। हम जानते हैं कि वे दो चर्च हैं। मेरा मानना है कि वे दो चर्च हैं जिन्हें डांटा नहीं गया था, जो यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे थे जो यहूदी नहीं हैं। तो दो जैतून के पेड़ कौन हैं? क्योंकि इस वीडियो में हमने जो सवाल शुरू किया था, उसका जवाब देने के लिए आपको दो जैतून के पेड़ों को जानना होगा। तो हम जैतून के पेड़ों के बारे में चार धर्मग्रंथों के बारे में जाने जा रहे हैं। और आप जकरिया 4:11 को अपनी स्क्रीन के ठीक सामने देखते हैं। अब इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। चर्चों में अधिकांश पादरी क्या करते हैं, और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य को फिर से कैसे पढ़ा जाए, न कि केवल अध्यायों को, बल्कि इसे कैसे पढ़ा जाए। देखिए, प्रकाशित वाक्य शब्द का अर्थ अतिरिक्त जानकारी है ना? यह आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। दुर्भाग्य से क्या होता है, अधिकांश पादरी और मदरसाएं और ईसाई, वे ठीक इसके विपरीत करते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? वे जकरिया में इस तरह का एक शास्त्र लेंगे और वे इसे अपना अंतर्निहित सिद्धांत बना लेंगे, और यह वह जानकारी है जिसे वे प्रिय जीवन के साथ लटका देंगे, भले ही प्रकाशित वाक्य में अतिरिक्त जानकारी हो। क्या आप समझ गए कि मैंने अभी क्या कहा? ये दूसरा तरीका होना चाहिए। तो विशेष रूप से नए नियम के अन्य स्थानों और विशेष रूप से पुराने नियम की जानकारी दें। प्रकाशित वाक्य में प्रस्तुत की गई जानकारी आपको अधिक जानकारी प्रदान करती है, कम नहीं। ये शास्त्र यही है। मूसा और एलिय्याह के बारे में चर्च क्या लटके हुए हैं? आइए इसे एक साथ पढ़ें। तब मैंने उत्तर दिया और उससे पूछा, दीवट के दाहिनी ओर और उसके बाईं ओर ये दो जैतून के पेड़ क्या हैं? मेरा मतलब है, क्या आप इसे देखते हैं? ये शाब्दिक रूप से लैम्पस्टैंड कहता है। और मैंने आगे उत्तर दिया और उससे कहा, ये दो जैतून की शाखाएं क्या हैं जो सोने के दो पाइपों के पात्रों में टपकती हैं जिनसे सोने का तेल निकलता है? तब उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? ये लगभग वैसा ही है जैसे भगवान पूछ रहे हैं। ये वास्तव में एक देवदूत है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि ये क्या है? और यह आपको बता रहा है, अरे, आपको रहस्योद्घाटन में उत्तर मिलना होगा। वैसे भी, और मैंने कहा, नहीं, मेरे प्रभु। तब उसने कहा, ये दो अभिषिक्त लोग हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े हैं। अब, जब आप देखेंगे जकरिया 4:14, ये सचमुच प्रकाशित वाक्य 11:4 जैसा दिखता है, लेकिन क्या आपने देखा कि यह थोड़ा गूढ़ है? ऐसा क्यों? ये जानबूझकर किया गया है। यदि आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी गूढ़ बातें हैं, लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो परमेश्वर सचमुच ऐसा होता है। ये यहाँ है, आप इसे देख सकते हैं, ये खुले में है। मैं आपको बता रहा हूँ, दाएं, वह इस तरह प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, लेकिन इसके बजाय हम क्या करते हैं? हम जकरिया 4:14 पर टिके रहेंगे और इसे अपना सिद्धांत बनाएंगे। क्षमा करें, मैं
वैसे भी मैं इसे अपने सीने से उतारना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरह प्रकाशित वाक्य पढ़ें। आप प्रकाशित वाक्य को फुटनोट के रूप में नहीं पढ़ते हैं। रहस्योद्घाटन वो है जो बहस को सुलझाता है, वो अतिरिक्त जानकारी के साथ होता है। हम नहीं करते हैं। यदि हम बाइबल में अन्य स्थानों में पवित्र शास्त्र पाते हैं तो प्रकाशित वाक्य तर्क जीतता है और हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं मरे हुए घोड़े को हरा रहा हूं। यहाँ जकरिया 4 में 2 जैतून के पेड़ों का परिचय दिया गया है और यह सचमुच आपको बताता है कि ये दीवटों के दाईं और बाईं ओर है। प्रकाशित वाक्य 11:4 से हम जानते हैं कि वहां 2 दीवटों और 2 जैतून के पेड़ हैं। चलो, मैं रोमियो 11:16 - 24 में हूं और आपने ये देखा है, क्योंकि यह वो पद है, वे छंद जो जैतून के पेड़ों के बारे में आते हैं। मैं पूरी बात नहीं पढ़ने जा रहा हूं। आप पढ़ सकते हैं, आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 प्रकार के जैतून के पेड़ों के बारे में बात करता है, एक जंगली जैतून का पेड़ जिसे ग्राफ्ट किया गया था और फिर एक प्राकृतिक जैतून का पेड़ है जो पहले से ही वहां था। शाखाएं टूट गईं। लेकिन आपको यहाँ मुख्य वाक्यांश देखना होगा और ये 23 तक नीचे चला जाता है। यदि वे अविश्वास में नहीं रहेंगे तो उन्हें ग्राफ्ट किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर से ग्राफ्ट करने में सक्षम है। पॉल रोमियो में किस बारे में बात कर रहा है ना? वो किस बारे में बात कर रहा है? वो यहूदियों और अन्य जातियों के बारे में बात कर रहा है। यहूदी और अन्य जाति। लेकिन दोस्तों, यहाँ मुख्य टुकड़ा है। इसका मुख्य अंश मसीह है। 2000 साल पहले का यीशु मसीह यहूदियों और अन्य जातियों के लिए उपलब्ध है। यहूदियों, हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों के लिए, आप इसे नाम दें, ये पूरी मानवता के लिए उपलब्ध है। यह वही यीशु मसीह है ना? यह एक नहीं है, कोई अन्य उद्धार योजना नहीं है। देश के लिए कोई और उद्धार योजना नहीं है जो 1948 में बनाई गई थी। जैतून के 2 पेड़ यहूदी और अन्य जाति हैं और सामान्य भाजक मसीह है। वे मसीह में अविश्वास में जारी नहीं रहते हैं। मैं इस शास्त्र को नहीं लाने जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैं रोमियो 11:25 - 29 में जारी रख रहा हूं और यह वही है जो आपने अभी पढ़ा है। और एकमात्र कारण जो मैं इसे ला रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, नहीं नहीं नहीं, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, क्योंकि यह शास्त्र है कि द पादरियों, सेमिनरी, वे इसे नहीं करते हैं। मेरा मतलब है, वे बस इसे मोड़ देते हैं। मुझे इससे नफरत है। वैसे भी यहाँ रोमियो 11:25 - 29 में वो अंधापन इसराइल के साथ तब तक हुआ है जब तक कि अन्य जातियों की परिपूर्णता न आ जाए। इस प्रकार सभी इसराइल बच जाएंगे। वे नहीं हैं, ये है। पौलुस एक राष्ट्र के बारे में बात नहीं कर रहा है। रोमियो 9:6 को देखिए, सब इसराइल नहीं होंगे। वो नहीं है, वो एक वंश के बारे में बात कर रहा है और हमें इजराइल पर एक अलग वीडियो बनाना होगा। लेकिन जब यह अंदर होता है तो यह वो जगह है जहां वे इसे मोड़ते हैं और मुझे इससे नफरत है। वे ये कहने के लिए शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं, इसलिए सारा इसराइल बच जाएगा। ये 12 जनजातियां हैं और हमें इस पर एक अलग वीडियो बनाना है। हम इसे अगले वीडियो के रूप में करेंगे, इसलिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें। यह 1948 में फिलिस्तीनी भूमि चुराने वाला राष्ट्र नहीं है। ये बात नहीं है, वो इजराइल नहीं है। यह वंश है जो 70 ईस्वी के बाद से पूरी दुनिया में फैल गया है। सुसमाचार के विषय में वे तुम्हारे लिए शत्रु हैं, सच। लेकिन चुनाव के संबंध में वे प्रिय हैं, क्योंकि उपहार और भगवान की बुलाहट फिर से अपरिवर्तनीय है। दोस्तों, और यह वह जगह है जहां यह बहुत महत्वपूर्ण है, जब यीशु कहते हैं, यहूदी जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं और नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसे यहूदी हैं जो यहूदी नहीं हैं। यहाँ जहां पौलुस के बारे में बात कर रहा है, वह यहूदियों के बारे में बात कर रहा है, जैसा कि याकूब 1:1 के बारे में बात करता है। वे 70 ईस्वी के बाद पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये समूह जो नकली है और 1948 में इस बाल्फोर घोषणा से बनाया गया है, वह यहूदी नहीं है। वे नहीं हैं। लेकिन ऐसे यहूदी होंगे जो मसीह की सच्चाई तक आएंगे और मसीह को पाएंगे। पॉल यहाँ इसी बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 19 में बनाई गई इस चीज के लिए एक और उद्धार योजना है। मैं अगला शास्त्र यहाँ साझा करने जा रहा हूँ, 1 थिस्सलुनीकियों 2:14 - 16, और आपने इसे देखा है। ये यहूदियों के बारे में बात कर रहा है, जो मुझे लगता है कि यहूदी नहीं हैं। और यह वास्तव में इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप पद 15 को देखें, जिसने प्रभु यीशु और उनके भविष्यद्वक्ताओं दोनों को मार डाला और हम पर अत्याचार किया।
और वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं और सभी मनुष्यों के विपरीत हैं। हमें अन्य जातियों से बात करने से मना करते हैं ताकि वे बचाए जा सकें, ताकि उनके पापों का माप भी भर सकें। परंतु उन पर क्रोध चरम पर आ गया है। तो आपको ये समझना होगा कि यह उतना ही सरल है जितना सरल हो जाता है। ऐसे यहूदी होंगे जो मसीह को ढूंढते हैं और जब वे मसीह को पाते हैं तो वे परमेश्वर के क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे यहूदी होंगे जो यहूदी नहीं हैं, जिन्होंने मसीह को सताया, जिन्होंने ईसाइयों को सताया, जिन्होंने ईसाइयों को मार डाला। ये यहूदी नहीं हैं। ये यहूदी नहीं हैं। ये वास्तव में इतना आसान है। आगे बढ़ते हुए, यहाँ नया है, यहाँ एक और शास्त्र है और ये वास्तव में शक्तिशाली है। यह 1 यूहन्ना 2:18 में है। हम एंटीक्रिस्ट के बारे में एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। मसीह विरोधी, और इसका क्या मतलब है? बाइबल में इसका 5 बार उल्लेख किया गया है यहाँ, और मेरा मानना है कि यह उन यहूदियों को संदर्भित करता है जो यहूदी नहीं है। छोटे बच्चों, यह आखिरी घंटा है। जैसा कि तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आ रहा है, अब भी बहुत से मसीह विरोधी आ गए हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं कि यह अंतिम घड़ी है। देखिए ये पद 19 में क्या कहता है। मैं इसे आपके लिए हाईलाइट करता हूं। वे हमसे बाहर चले गए। वे हमसे बाहर चले गए। इसका क्या मतलब है? वे यहूदी थे। वे हमसे बाहर चले गए, लेकिन वे हमारे नहीं थे। वे हमसे बाहर चले गए, लेकिन वे हमारे नहीं थे। क्योंकि यदि वे हमारे में से होते तो वे हमारे साथ बने रहते। परंतु वे बाहर चले गए ताकि वे प्रकट हो सकें कि उनमें से कोई भी हम में से न था। जॉन ये बात दिन की तरह स्पष्ट रूप से कह रहा है। मसीह विरोधी के सभी तत्व, और कई मसीह विरोधी आए हैं, वे उनमें से बाहर आए हैं, जिसका अर्थ है कि वे यहूदी हैं जो यहूदी नहीं हैं। और आपको ये समझना होगा कि यहूदी शब्द पुराने जमाने में, और आप इसे प्रेरितों के काम की पुस्तक में जानते हैं, उन्हें वास्तव में ईसाई कहा जाता है, जिसे हम आज ईसाई कहते हैं। यहूदी वास्तव में वही थे जिन्हें हम आज ईसाई कहते हैं। और यहाँ जॉन विशेष रूप से किस बारे में बात कर रहा है? वो इस बात का उल्लेख कर रहा है कि मसीह विरोधी और मसीह विरोधी सिद्धांत का संपूर्ण अवतार उनमें से निकला और यहूदियों में से निकला। और इसलिए जब यीशु प्रकाशित वाक्य 2:9 और प्रकाशित वाक्य 3:9 में बात करते हैं, तो यहूदी जो यहूदी नहीं हैं, वे शैतान का आराधनालय हैं। हाँ, कोई भी यहूदी व्यक्ति जो 2000 साल पहले के मसीह को स्वीकार नहीं करता है, वह शैतान के साथ है, शैतान के आराधनालय के साथ है, शैतान के साथ है। आप वास्तव में किसी के लिए भी ऐसा कह सकते हैं जो मसीह को स्वीकार नहीं करता है। यह उन यहूदियों के लिए अलग क्यों होगा जो ऐसा नहीं करते हैं? और यह आखिरी शास्त्र है जिसे मैं आपके साथ साझा करूंगा, और मैं बस एक त्वरित सारांश करूंगा। प्रकाशित वाक्य 13:11 में दूसरा जानवर यहूदियों से नहीं है। यहूदियों से नहीं है ना? क्योंकि ऐसे यहूदी हैं जो यहूदी नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वे यहूदी होने का दावा करते हैं, लेकिन वे यहूदी नहीं हैं। ये दूसरा जानवर यहूदी समूह से नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे यहूदी होने का दावा करते हैं, लेकिन वे यहूदी नहीं हैं। आइए श्लोक 11 पढ़ें। तब मैंने एक और जानवर को पृथ्वी पर से निकलते देखा, और उसके मेमने के समान 2 सींग थे, और वह अजगर की तरह बोल रहा था। आपको इसे समझना होगा, और मैं इसे यहाँ वास्तव में जल्दी से संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। यहूदी समूह नहीं, ज़ायोनी समूह नहीं, उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने मदरसों को धोखा दिया। उन्होंने कलीसियाओं को धोखा दिया। उन्होंने तुमसे कहा था कि मूसा और एलिया 2 गवाह हैं। उन्होंने चर्च में सब कुछ खराब कर दिया। आप परियों की कहानियों और झूठ पर विश्वास करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने स्वयं के मसीह को उठाना चाहते हैं, और वह दूसरा जानवर है। उसके मेमने की तरह 2 सींग थे। दूसरा जानवर यहूदियों से नहीं है। अब यहाँ मैं क्या कहूँगा? इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से परमेश्वर का वचन सत्य होने जा रहा है। इसमें 2 जैतून के पेड़ लिखे हैं, जिसका क्या मतलब है? जिसका अर्थ है कि बहुत से यहूदी लोग मसीह को जानने जा रहे हैं। हल्लेलुया। 2000 साल पहले का मसीह, यह नकली नहीं जिसे वे उठाना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप समझें। यीशु में